फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है कि क्या व्हाट्सएप से भी पुलिस में एफआईआर दर्ज हो सकती है। इस पे एक रीसेंट जजमेंट की हम बात करेंगे और रीसेंट जजमेंट में कोर्ट ने क्या कहा है, केस का फैक्ट क्या है और क्या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा एफआईआर दर्ज हो सकती है या नहीं हो सकती है, इस बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आप थंबनेल से ही समझ गए होंगे कि हमारा टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फ्रेंड्स, इस केस के फैक्ट के बारे में जानते हैं। और फैक्ट से भी पहले हम इस केस का नाम जानते हैं कि केस का टाइटल क्या है। तो केस का टाइटल है फ्रेंड, दिलशाद शेख एंड अदर्स वर्सेज सबा शेख। ठीक है, ये केस का टाइटल है। और टाइटल के बाद हम जब फैक्ट पे जाते हैं तो फैक्ट क्या है? फैक्ट है फ्रेंड्स कि इस केस में जो कंप्लेनेंट है और जो कोर्ट के पास जो केस आया है उसमें रिस्पोंडेंट ये है, लेकिन कंप्लेनेंट की हम बात करेंगे। कंप्लेनेंट ने अपना कंप्लेंट थ्रू व्हाट्सएप चैट्स स्टेशन हाउस ऑफिसर, जो उसके लोकल पुलिस स्टेशन का एसएचओ था, उसको कई बार उसने थ्रू व्हाट्सएप चैट्स भेजा। ठीक है, इसके बाद उसने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी अपना चैट भेजा, अपना मतलब एविडेंस के साथ अपना कंप्लेंट भेजा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात देख लेते हैं कि जो एसएचओ के पास हम भेजते हैं वो होता है अंडर सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, ये एसएचओ के पास होता है। फिर इसके बाद होता है 154(3). ठीक है, ये होता है आपका एसपी के पास। ठीक है, जब इसने के बावजूद कोई कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं लिया गया तो वो पहुंच गई कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास अंडर सेक्शन 156(3) सीआरपीसी, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गई और उसने अपने पिटीशन में प्रेयर किया कि जो कंसर्न एसएचओ है उसको डायरेक्ट किया जाए कि एक्शन ले। ठीक है, ये केस का फैक्ट है। तो जब केस का फैक्ट ये है, केस के फैक्ट के बाद फिर वहाँ पे जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है, श्रीनगर का मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है, उसने एसएचओ कंसर्न को एक डायरेक्शन दिया कि वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करे इस मैटर पे, और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है तो उस पर एक एफआईआर दर्ज करे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ है फ्रेंड्स कि अगर हम देखते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, जब मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर बनता है तो एफआईआर दर्ज करो, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। तो जो ऑफेंसेज होते हैं फ्रेंड्स, ऑफेंसेज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक हो जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा हो जाता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है फ्रेंड्स कि कॉग्निजेबल ऑफेंस थोड़ा सीरियस नेचर का ऑफेंस होता है, जिसमें कि पुलिस को ये पावर होता है कि विदाउट अरेस्ट वारंट आपको गिरफ्तार कर ले। और इस कॉग्निजेबल ऑफेंस में अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी एफआईआर दर्ज किया जाता है। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है जो थोड़ा कम सीरियस नेचर का होता है, जिसमें पुलिस को किसी को अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट की ज़रूरत पड़ती है और इसमें एफआईआर दर्ज नहीं होता है, एनसीआर होता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होता है, जो कि अंडर सेक्शन 155 सीआरपीसी किया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। अब केस के फैक्ट पे दोबारा आते हैं। तो जब ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का ऑर्डर जब किया गया मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो इसको जो पेटिशनर है, जो एक्यूज्ड उस केस में था, उसने चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि इस ये जो ऑर्डर है, इंक्वायरी का ऑर्डर है, ये इसको क्वेश कर दिया जाए। क्वेशिंग का चैलेंज किया। क्वेशिंग होता है फ्रेंड्स अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी। ठीक है, क्वेशिंग पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, काफ़ी अच्छा वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। ठीक है, और यहाँ जो पेटिशनर है, पेटिशनर का कंटेंशन क्या था? पेटिशनर का कहना था कि ये जो कंप्लेनेंट है, इसने लीगल रिक्वायरमेंट जो है एफआईआर फाइल करने का लीगल रिक्वायरमेंट गिवन अंडर सेक्शन 154(1) एंड सेक्शन 154(3) ऑफ सीआरपीसी, इसने कंप्लाई नहीं किया है, फुलफिल नहीं किया है। ठीक है, और इसने जो भी किया है इस मतलब भेजा है व्हाट्सएप से, तो व्हाट्सएप से भेजना इसकी नज़र में ये कंप्लायंस ऑफ दिस सेक्शन 154(1) एंड सेक्शन 154(3) नहीं था। तो इसके अलावा अब क्या है कि जो रिस्पोंडेंट है, जो कंप्लेनेंट है, ठीक है, कंप्लेंट इस केस में और इस केस में रिस्पोंडेंट जो है, उसका कंटेंशन था, उसने कहा
कि सी हैड फॉलोड द करेक्ट प्रोसीजर बाय इनिशियली रिपोर्टिंग हर ग्रीवांस टू द पुलिस एंड प्रोवाइडिंग एविडेंस थ्रू व्हाट्सएप चैट्स एंड ईमेल्स। ठीक है, उसका कहना था कि हमने पूरा जो अपना ग्रीवेंस है उसको पुलिस को हमने चैट और ईमेल के थ्रू भेजा है इनिशियली, और हमने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है। जब वहाँ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है तब हमने 156(3) में मजिस्ट्रेट के सामने अपना एप्लीकेशन दिया है। आगे आते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक चीज़ हम देख लेते हैं कि सेक्शन 154 ऑफ CRPC कहता क्या है कॉग्निजेबल ऑफेंसेज में FIR के बारे में। ठीक है, और इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये सही में कंप्लाई किया गया है या नहीं किया गया, फुलफिल किया गया है या नहीं किया गया। इसके बाद हम कोर्ट की बात करेंगे। इसमें क्या कहता है कि एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन इफ़ गिवन ओरली टू एन ऑफिसर, या दो तरह से दिया जा सकता है, एक तो ओरली, ठीक है, और एक राइटिंग में। अगर ओरली दिया जाता है, ये आप पढ़ लेना, ओरली दिया जाता है तो उसको जो SHO है वो राइटिंग में रिड्यूस करेगा, राइटिंग में कन्वर्ट करेगा और सुनाया जाएगा, पढ़ के सुनाएगा जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और उसका साइन लिया जाएगा। अगर राइटिंग में दे रहा है तो भी उसका साइन लिया जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया ये सेक्शन 154(1). ठीक है, इसके बाद आता है, हम यहाँ देखते हैं सेक्शन 154(3). ठीक है, इसमें क्या है कि अगर SHO ने वो उसका कंप्लेन नहीं लिया, ठीक है, उसके इन्फॉर्मेशन पे कोई एक्शन नहीं लिया है, तो कंप्लेनेंट जो है उसके पास एक ऑप्शन है कि वो अपने कंप्लेंट को या तो जाके बाई हैंड या फिर बाई पोस्ट कंसर्न्ड SP को, उस जिले के SP को देगा, बाई पोस्ट भी भेजेगा। और अगर SP सेटिस्फाइड होता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस इस पे बन रहा है तो या तो वो खुद इन्वेस्टिगेट करेगा या फिर किसी और से इन्वेस्टिगेट कराएगा। ठीक है, और ये एक हो गया। तो ये दो चीज़ों का पालन इसमें जो रिस्पोंडेंट है, कंप्लेनेंट है, उसका कहना है कि उसने किया है, और जो पिटिशनर है उसका कहना है कि इसने नहीं किया है। और इसके बाद ऑप्शन आता है कि अगर SP भी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो अंडर सेक्शन 156(3) जो है इसमें मजिस्ट्रेट के पास जाता है, कि मजिस्ट्रेट से प्रेयर होता है कि मजिस्ट्रेट जो कंसर्न्ड SHO है उसको डायरेक्ट करे कि FIR दर्ज हो। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसमें थोड़ा क्वासिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वासिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्वासिंग ऑफ द FIR है, तो क्वासिंग में हाई कोर्ट को अंडर सेक्शन 482 CRPC एक पावर मिला हुआ है। ठीक है, इनहेरेंट पावर मिला हुआ है, जिसको यूज़ करके हाई कोर्ट अपने किसी भी प्रोसीडिंग को इंक्लूडिंग FIR को क्वेश कर सकता है। और क्वेश क्यों करेगा? फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस एंड टू प्रिवेंट द एब्यूज ऑफ प्रोसेसेस ऑफ लॉ। अगर लगता है हाई कोर्ट को कि इसको क्वेश करने में ही जस्टिस है और ये जो प्रोसीडिंग चल रहा है इससे कोर्ट के जो लॉ के प्रोसेसेस हैं उनका मिसयूज हो रहा है, तो वो क्वेश कर देता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, क्वेशिंग पे मेरा कंप्लीट वीडियो है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स कि FIR जो है वो मैंडेटरी प्रोविज़न है। ठीक है, ये FIR किसी SHO के पास आप जाते हैं तो उसको लॉज करना ही करना है। उसको ये नहीं देखना है, मेरिट नहीं देखना है केस का कि ये जो केस कर रहा है, ये जो एलिगेशन लगा रहा है, जो अपना कंप्लेंट बता रहा है, इसमें सच्चाई कितनी है और सच्चाई कितनी नहीं है, पुलिस को ये नहीं देखना है। अगर उसके बातों से कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है तो पुलिस को FIR दर्ज करना है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक रीसेंट जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, उस पर काफ़ी डिटेल्ड वीडियो मैंने इस चैनल पे डाला है, वो आप देख सकते हैं। उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इतना सब होने के बाद और दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है? तो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन यहाँ साफ साफ दिया हुआ है फ्रेंड्स कि द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। फ्रेंड्स यहाँ पे जब भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आएगा तो मैं ऑनरेबल वर्ड का यूज़ करूँगा। अगर गलती से कभी मैं भूल जाता हूँ ऑनरेबल यूज़ करना तो आप ये समझना कि ऑनरेबल आपको वहाँ यूज़ करना है। ठीक है, रिसेंटली ऑब्जर्व दैट ए कंप्लेंट सेंट टू पुलिस थ्रू व्हाट्सएप amounts a substantial compliance of section 154(1) and section 154(3) of Code of Criminal Procedure which deals with the filing of first information report.
हमारे वीडियो का क्रक्स आपको यही मिल गया, ठीक है। कोर्ट का कहना है कि अगर आप किसी ने व्हाट्सएप के थ्रू भी अपना कंप्लेंट भेज दिया पुलिस को, तो वो माना जाएगा कि सेक्शन 154(1) एंड सेक्शन 154(3) ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को फॉलो कर लिया गया है, कंप्लायंस कर लिया गया है। आगे आते हैं। उसमें फ्रेंड्स ऑनरेबल जस्टिस जावेद इकबाल वनी थे, जिन्होंने ऑब्जर्वेशन किया वो देखते हुए कि कंप्लेंट वाज इवेंचुअली टेकन नोट of by a magistrate who ordered further inquiry by the police after the complaint made an application under section 156(3) of CRPC before the said magistrate। इनका ये कहना है। आगे कहते हैं कि question before the high court was whether the criminal complaint based on an application under section 156(3) of CRPC would stand, which in turn depended upon whether the complainant had first approached the police by filing a complaint under sections 154(1) and 154(3) of CRPC। ठीक है, हाई कोर्ट के पास ये क्वेश्चन था, ठीक है, कि क्या 156(3) ऑफ CRPC इसके प्रोविज़न में जो एप्लीकेशन दिया जाता है वो क्या सेक्शन 154(1) एंड 154(3) ऑफ CRPC के पर डिपेंड है, इसके बाद ही होगा। द जस्टिस वनी हैज़ हेल्ड दैट दिस वाज सब्सटेंशियल कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 154(1) एंड 154(3) CRPC when the complainant forwarded the details of the complaint via WhatsApp and email to the police official concerned। ऑनरेबल जस्टिस वनी का ये मानना था कि अगर जो 154(1) एंड 154(3) का कंप्लायंस इस चीज़ को माना जाएगा कि अपने कंप्लेंट का डिटेल वाया व्हाट्सएप और ईमेल पुलिस ऑफिशियल कंसर्न को दिया जा चुका है। ओके, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट बाय द कंप्लेनेंट रिस्पोंडेंट हियरिन एंड इट्स इंटरटेनिंग बाय द मजिस्ट्रेट एंड पासिंग ऑर्डर कैन नॉट बी फाउंड फॉल्ट विद कोर्ट सेड। कोर्ट का कहना है कि जो मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट गया अंडर सेक्शन 156(3) CRPC एंड मजिस्ट्रेट ने एक इसको इंटरटेन किया, इंटरटेन करके एक ऑर्डर पास किया, उसमें कोई फॉल्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट को दिख नहीं रहा है। ठीक है, कोई भी फॉल्ट नहीं दिख रहा है। आगे आते हैं। इन व्यू ऑफ द एफोरसेड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट एप्लीकेशन बाय द रिस्पोंडेंट हियरिन एंड इट्स इंटरटेनिंग बाय मजिस्ट्रेट एंड पासिंग ऑफ द इम्प्यून ऑर्डर कैन नॉट बी फाउंड फॉल्ट विद इट, ये हो गया। अब कोर्ट क्या किया, जब हमने सारा चीज़ देख लिया कि सारा लीगल प्रोविजंस देख लिए, कंटेंशन ऑफ द पार्टीज देख लिए, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी देख लिए, आउटकम क्या आया होगा। तो फ्रेंड्स आउटकम यही आया कि कोर्ट ने उस पिटीशन को, क्वेसिंग के पिटीशन को डिसमिस कर दिया। ठीक है, ये कहते हुए कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आर नॉट टू बी स्कटल्ड इन द इनिशियल स्टेज एंड दैट क्वेसमेंट ऑफ कंप्लेंट FIR शुड बी एन एक्सेप्शन एंड ए रेयरिटी। कोर्ट का कहना था कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को इनिशियल स्टेज में ही स्कटल नहीं किया जा सकता है और क्वेसमेंट ऑफ कंप्लेंट और FIR जो होता है वो एक्सेप्शन होता है और रेयर केस में किया जाता है, जब भी कोर्ट को लगता है कि फॉर द इंड्स ऑफ जस्टिस ये जरूरी है और इसका चलना एब्यूजेज ऑफ प्रोसेसेस ऑफ द कोर्ट है, तभी किया जा सकता है। तो इस केस में जाहिर सी बात है, इस केस में कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया और FIR को क्वेश्चन नहीं किया। कोर्ट का ये मानना था कि व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू भी अगर कंप्लेंट कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स को भेजा जा चुका है तो वो सेक्शन 154(1) एंड सेक्शन 154(3) का ऑफ CRPC का कंप्लायंस है। ठीक है, ये फ्रेंड्स ये है तो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का जजमेंट, लेकिन ये काफ़ी काम का जजमेंट है और आप इसका कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एडवोकेट हैं तो किसी भी हाई कोर्ट में अगर एडवोकेट हैं तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो इट इज़ नॉट बाइंडिंग अपॉन द अदर हाई कोर्ट, अदर हाई कोर्ट पे ये बाइंडिंग नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट इसको कंसीडर कर सकता है, कोई भी ऑनरेबल हाई कोर्ट इसको कंसीडर कर सकता है। और आज ज़माना टेक्नोलॉजी का है फ्रेंड्स, आज कोई भी हाई कोर्ट ये सोचेगा कि अगर व्हाट्सएप पे और ईमेल पे हमारा कंप्लेंट पहुंच गया SHO के पास और SP के पास तो हमने इन सेक्शंस को कंप्लाई कर लिया। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।